दोस्तों हम 40 से 50 डिग्री गर्मी में भी हम सभी आसानी से चिल कर पाते हैं। तो ऐसा सिर्फ इन एयर कंडीशनर की वजह से होता है, जिसे हम एसी कहते हैं। एसी के सामने से बैठने से ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड के वादियों में पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एसी की ठंडे ठंडे हवा का मज़ा लेते हुए क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर एक कमाल की मशीन काम कैसे करती है और मिनटों में पूरे कमरे को ठंडा कैसे कर देती है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर जानते हैं कि एसी काम कैसे करता है। दोस्तों, एयर कंडीशनर का आविष्कार विलियम हैविलैंड ने साल 1902 में किया था और यह मशीन वेपर कंप्रेशन साइकिल पर बेस्ड है। इस वेपर कंप्रेशन साइकिल को पूरा करने के लिए एसी के रेफ्रिजरेंट गैस मौजूद होता है, जो कूलिंग के प्रोसेस को अंजाम देता है। और दोस्तों, आपको बता दी कि हमारी घर के फ्रिज भी इस एसी वाले रेफ्रिजरेंट गैस की मदद से कूलिंग करता है। तो एसी के वर्किंग समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंप्रेसर और दूसरा पार्ट होता है कंडेंसर, तीसरा पार्ट होता है जो एडोपेस्टर। एयर कंडेंसर का काम होता है कि रूम के अंदर की हवा को ठंडा करना होता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं तो और कोई आप टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी में लगे थर्मोस्टेट रूम के तापमान को और आपने जो टेम्परेचर सेट किया होता है उसका डिफरेंस निकाल कर फिर उसी ही हिसाब से एसी के अंदर लगा देता है। जो बाकी कंपोनेंट काम करता है, आपके कमरे की गर्म हवा को एसी में लगे हुई ग्रिल के पाइप से होते हुए रेफ्रिजरेंट से गुजरती है, जहां मौजूद एवापोरेटर कंबाइंस सिर्फ इस गर्मी को ही बल्कि नहीं नमी को भी बाहर निकाल देती है। अब यह गर्मी हवा रेफ्रिजरेंट गैस की पाइप से होते हुए कंप्रेसर तक पहुंचती है, जहां से गर्मी को कंप्रेस करके इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देती है और फिर यह हॉट गैस बाहर लगे कंडेंसर में पहुंचती है। कंडेंसर फैन की मदद से हॉट गैस बाहर निकाल देती है और बाकी की बची गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदल देती है, जिसके बाद एक कूलिंग लिक्विड में बदल जाती है, जिसके बाद एक कूल लिक्विड अब एक्सहेलेंस वेंट से होते हुए गुजरती है, जो इसे दोबारा गैस में कन्वर्ट कर देती है। अब वह कमरे में लगे एवनेटर में भेज देती है, जहां एवरेटर ही ग्रिल से ठंडी हवा के रूप में बाहर निकलती है और कमरे को ठंडा करती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ज़रूरी नहीं कि सारी लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट हो, जिस वजह से एसी के साथ यह पाइप कनेक्ट होती है। इवेपोरेटर से एक्स्ट्रा लिक्विड को बाहर आउटलेट से बाहर निकाल देती है। एसी के अंदर यह प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक आपके कमरे का तापमान सेट किए हुए टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, आप एसी के साथ टर्न का इस्तेमाल बहुत बार सुना ही होगा। टर्न का इस्तेमाल एसी के वेट नहीं बल्कि इसका मतलब ये होता है कि एसी पारा कितना हीट मूव कर सकता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि एसी काम कैसे करता है और आपके कमरे को ठंडा कैसे करता है। गाइस, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच।